लेकिन अब खेतों के अंदर अगर कोई बीमारी हो तो क्या आपसे संपर्क करेगा तो उसका निवारण हो जाएगा? किसानों के लिए भी अब डॉक्टर का व्यवस्था किया गया है। जी सर, जी सर। अच्छा, कैसे लोग को पता चलेगा कि हमारे खेत को जो है तबीयत खराब है या वो अब बीमार चल रहा है? क्यों नहीं होगा सर? कैसे हो जाएगा निवारण? सर हम वहाँ पर जाएंगे, किसानों अगर हमारे पास किसान आते हैं तो हम उनको सुविधा देंगे, जिसमें किसानों को प्रत्येक समस्या का हल एक छत के नीचे मिलेगा। यानी अगर से कहीं ना कहीं अगर इनके पास अगर आते हैं अगर आप, तो आपका कम लागत में जो है अच्छा पैदावार जिसे कहते हैं, जिससे अच्छा आपका मुनाफा होगा और अच्छा जो है आपका खेत में उपज होगा। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति का तबीयत खराब होता है तो क्या आप उसको घर में रखते हैं या हॉस्पिटल लेकर जाते हैं? इस तरीके से आदमी का जिस तरीके से जांच घर होता है आदमी के बीमारी का, जिस तरीके से जानवर का बीमारी का जांच घर होता है, उसी तरीके से किसान के खेतों का भी अब जांच घर है। जी जी। तो फिर आपके जब खेतों में जब कीड़ा लगता है तो उसको डॉक्टर से क्यों नहीं मिलवाते हैं? जी सर, यहाँ पे हमारे पास माइक्रोस्कोप है, इसमें हम लोग डिजीज को सेलेक्ट करेंगे, डिजीज को हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा डिजीज लगा हुआ है। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति का तबीयत खराब होता है तो क्या आप उसको घर में रखते हैं या हॉस्पिटल लेकर जाते हैं? अगर आपके पास अगर जानवर है और उसका तबीयत खराब हो जाता है तो क्या उसको आप दवा या इलाज करवाते हैं या छोड़ देते हैं उसको? तो फिर आपके जब खेतों में जब कीड़ा लगता है तो उसको डॉक्टर से क्यों नहीं मिलवाते हैं? जी हाँ, मेरी मौजूदगी पूर्वी चंपारण ज़िले में के चिरैया ब्लॉक में है और साथियों यहाँ पे जो है कृषि यानी खेतों का जो है डॉक्टर का भी अब व्यवस्था किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, और ये कहाँ स्थित है इसके बारे में भी हम आगे बताते हैं। चलते हैं अंदर, डॉक्टर साहब से ही हम डायरेक्ट बात करते हैं कि इसमें जो है किसान को किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा और किस तरीके से ये जो है खेतों का इलाज करेंगे। बाकी यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। जी सर, नमस्कार। अब पहले लोग क्या, अगर आदमी के अंदर अगर बीमारी होता था तो डॉक्टर से मिलता था, जानवर के अंदर अगर बीमारी होता था तो डॉक्टर से मिलता था, लेकिन अब खेतों के अंदर अगर कोई बीमारी हो तो क्या आपसे संपर्क करेगा तो उसका निवारण हो जाएगा? जी सर, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा सर? कैसे हो जाएगा निवारण? सर हम वहाँ पर जाएंगे, किसानों अगर हमारे पास किसान आते हैं तो हम उनको सुविधा देंगे। यानी अब किसानों के लिए भी अब डॉक्टर का व्यवस्था किया गया है। जी सर, जी सर। अच्छा, कैसे लोग को पता चलेगा कि हमारे खेत को जो है तबीयत खराब है या वो अब बीमार चल रहा है? सर वहाँ पे हम लोग जाएंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग अंधाधुंध यहाँ पे यूरिया का उर्वरक का छिड़काव करते जा रहे हैं, जिससे हम लोग खेत की पोषक तत्व की भी बहुत सारी कमी आ रही है। जो देख रहे होंगे यहाँ पे अच्छी तरीके से फसल नहीं हो पा रहा है, लास्ट में जा करके वहाँ पे दाना में दिक्कत आ जा रही है। तो इसका क्या कारण है? इसलिए हम लोग वहाँ पर मिट्टी जाँच करेंगे। मिट्टी जाँच करने के उपरांत हम लोग को पता चल जाएगा कि मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है और किस उर्वरक की हम कितना मात्रा में दें, जिससे हम लोग मिट्टी का संतुलन बना रहे हैं, जिससे मतलब फसल में पैदावार में बढ़ोतरी होगी। अच्छा, लोग यानी किसान कैसे आपसे संपर्क करेंगे? जी सर, हमारे किसान संपर्क करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग यहाँ पे प्रखंड में जाते हैं, प्रखंड कृषि कार्यालय में जाकर के संपर्क कर सकते हैं, हमारे बारे में जानकारी पा सकते हैं। मोतिहारी जिला कृषि विभाग में जाकर के हमारे बारे में जानकारी पा सकते हैं, या जनप्रतिनिधि किसी भी अपने पंचायत में लोकल स्तर पर जाकर के जानकारी ले सकते हैं। और हम अपना एड्रेस भी बता देते हैं सर, यह मोतिहारी जिला अंतर्गत सिकरहा मंडल अंतर्गत चिरैया ब्लॉक में परेवा ग्राम में सर यह खुल गया है कृषि क्लिनिक, जिसमें किसानों को प्रत्येक समस्या का हल एक छत के नीचे मिलेगा। यानी अगर किसानों को अगर किसी भी तरीके का अगर तबीयत खराब है किसानों के खेत का, तो एक ही छत के नीचे उनका निवारण हो जाएगा? जी सर, जरूर। अच्छा, मशीन उसीन भी है जांच उच करने के लिए? जी सर, बहुत सारा मशीन है हमारे पास, आप देख सकते हैं अंदर में जाकर के कि मिट्टी जांच। आज ये जरा चल के उस पर बात कर लीजिए मशीन के। जिस तरीके से जो है मुझे लगता है कि जिस तरीके से आदमी के जांच करने के लिए वो मशीन उस CBC का हो या ESR का मशीन हो या बाकी किसी भी तरीके का मशीन होता है, वो सीबीनेट का हो या ट्रूनेट का हो, उसी तरीके से जो है यहाँ पे मशीनों का भी व्यवस्था किया है या माइक्रोस्कोप है। जी, ये इस क्या नाम है और इसका क्या काम है, दोनों बताइए डॉक्टर साहब। जी सर, ये पूसा STFR मशीन है, इसमें हम लोग मिट्टी का सैंपल कलेक्ट करके इसमें हम लोग रिएजेंट हमारे पास है, उसके साथ इसमें हम पता करेंगे तो इसमें हमारा pH क्या है, किस पोषक तत्व की कमी है, इसमें हम लोग को सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके आगे का क्या मशीन है? जी सर, यहाँ पे हमारे पास माइक्रोस्कोप है, इसमें हम लोग डिजीज को सेलेक्ट करेंगे, डिजीज को हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा डिजीज लगा हुआ है, किस पोषक तत्व की कमी। यहाँ से हम लोग तो पता कर ही लिए, अब यहाँ पे कौन सा रोग लगा हुआ है ये भी पता कर लेंगे हम लोग कि फसल में। माइक्रोस्कोप का सहारा से रोग पता चल जाएगा? जी सर, हाँ जी सर, कि कौन सा रोग में लगा हुआ है, इसमें कितना मतलब कि अटैक किया हुआ है अभी। जी, और उसके आगे का क्या मशीन है? हमारा पूसा सेकर है, जिसमें हम लोग रिजेंट बनाएंगे, उसका यहाँ पे सेकर के मतलब कि अच्छी तरीके से मिला करके हम लोग यहाँ रिजेंट बनाएंगे, जिसमें हम लोग को जो कोई भी अगर सल्फर का अगर कमी है तो
डिटेक्ट करके हम लोग सही जानकारी दें। यानी पूरी तरीके से आदमी का जिस तरीके से जांच घर होता है आदमी के बीमारी का, जिस तरीके से जानवर का बीमारी का जांच घर होता है, उसी तरीके से किसान के खेतों का भी अब जांच घर है। जी सर हम लोग जैसे जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, ह्यूमन एज या जानवर, तो वहाँ पे हम लोग को पहले जांच किया जाता है, उसके बाद रिपोर्ट दिया जाता है और उसके बाद हम लोग को दवाई दिया जाता है, मतलब कि सजेस्ट किया जाता है कि आप इस दवा का ले, इसमें आपको ये कमी हो गई है। उसी तरह हम लोग सर मिट्टी में जाएंगे, मिट्टी के पोषक तत्वों की जानकारी जाएंगे। मिट्टी हमारी माता है, अगर उसमें हम लोग अंधाधुंध मतलब कि छिड़काव करते जा रहे हैं, जहरीली मिट्टी बन जाएगी। हम लोग को बाद में, आज तो मिल जा रहा है भोजन, मतलब कि आज से 10 साल बाद हमारे फ्यूचर के लिए क्या मिलेगा, कुछ नहीं। इसके लिए हम लोग मिट्टी की संतुलन बनाए रखेंगे, तो वहाँ पे मिट्टी की जांच करना है, उसके बाद हम लोग को वहाँ पे फसल लगाना है। कौन सा फसल लगाएंगे इसके भी जानकारी हम लोग देंगे कि इस मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी पैदावार होगी। यानी अब किसानों को परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है, अभिषेक जी से मिल ले। अगर चिरैया ब्लॉक का अगर किसान है तो अभिषेक जी से संपर्क कर लेंगे तो उनका निवारण हो जाएगा। जी सर, कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे जाकर के किसानों को ऐसा बना देंगे, आज से आने वाली 10 साल में ऐसा बना देंगे, किसान अपने ऊपर खड़ा होगा और ऐसा बन के दिखेगा कि हाँ, एक मतलब कि लगेगा कि हम किसान हैं। यानी खेती करना उनको गर्व का बात हो जाएगा। जी सर, गर्व की बात हो जाएगी। तो ये जो है जैसा कि इन्होंने बताया कि लोग किसान जो है अब अनाधुन डीएपी, चाहे यूरिया हो, पोटास हो या किसी भी तरीके का रासायनिक खाद हो, एकदम अनाधुन छींटता है। तो इससे कहीं ना कहीं अगर इनके पास अगर आते हैं अगर आप, तो आपका कम लागत में जो है अच्छा पैदावार जिसे कहते हैं, जिससे अच्छा आपका मुनाफा होगा और अच्छा जो है आपका खेत में उपज होगा। तो ये जो था किसान के खेतों का डॉक्टर साहब थे, और ये जो है किसानों के खेतों का जो है मिट्टी के जांच करने के लिए ये लैब खोला गया है। तो साथियों, क्या कहते हैं किसान के खेतों के बारे में, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग भी अगर किसान हैं या किसान के बेटा हैं या आपके अगल बगल किसान हैं तो ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो जो है परेशान रहते हैं कि हमारे खेत में अच्छा फसल नहीं हो पा रहा है, तो अभिषेक जी से कैसे मिले और क्या करनी चाहिए उस वक्त। फिलहाल इस वक्त आप देख रहे थे जीएम खबर। वीडियो देखने के लिए आप तमाम दोस्तों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।